किसी ने सच ही कहा है, बाधाओं से डरकर दरिया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं किस प्रकार करंट के मार्ग में बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन वह अपने फ्लो को रोकता नहीं है, वह अपने बहाव को रोकता नहीं है और वह उन बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता। वैद्युत प्रतिरोध में देखेंगे बच्चों किस प्रकार से करंट के मार्ग में बाधा आता है और किस प्रकार से उन बाधाओं को बिना डरे करंट आगे की तरफ फ्लो होता रहता है। बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बच्चों। इस बात वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता को एकदम फील कर लेंगे कि वास्तव में वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है। बच्चों, इससे पहले आपने कक्षा 10 में भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा और वहां पे शायद ही आपको अच्छे से इसको फील कर पाए होंगे, वहां पे तो आप याद कर लिए होंगे। लेकिन आज हम बच्चों वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओम्स लॉ यानी ओम का नियम देखने वाले हैं। उससे पहले बच्चों देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट यानी वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता। तो बच्चों वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, पहले इस पॉइंट को जानेंगे, फिर जानेंगे बच्चों वैद्युत चालकता। और इस पॉइंट में हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से वैद्युत धारा के मार्ग में बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन बिना उस बाधाओं से डरे वैद्युत धारा अपने मार्ग में आगे फ्लो होता रहता है। आइए बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट, पहला हेडिंग लगा लेंगे आप सभी, वैद्युत प्रतिरोध। क्या बच्चों? वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध है क्या बच्चों? तो पहले प्रतिरोध का अर्थ समझिएगा। प्रतिरोध मतलब होता है बच्चों बाधा। क्या होता है? बाधा। किसके मार्ग में किसके लिए बाधा या होगा बच्चों? तो वैद्युत के लिए। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे बच्चों आप कभी रोड पे चलते होंगे तो ब्रेकर लगा रहता है। अब ज्यादा स्पीड में जाते हैं तो ब्रेकर क्या करता है? आपको रोकता है। यानी कहीं गांव है, कहीं अन्य कोई मोहल्ला है, तो वहां पे ब्रेकर लगा रहेगा ताकि आप ज्यादा स्पीड ना पाए। आपकी स्पीड को वह क्या करता है? बाधित करता है। वही काम है बच्चों यहाँ प्रतिरोध का, जो वैद्युत के मार्ग में बाधा डालता है। वैद्युत का मतलब बच्चों करंट के मार्ग में। किसके मार्ग में बच्चों? करंट के, यानी धारा के मार्ग में बाधा डालता है। तो वैद्युत प्रतिरोध है क्या? ध्यान से समझेंगे बच्चों, या कहीं बाहर से नहीं आएगा। आज इस कॉन्सेप्ट को आपको एकदम फील करा देंगे। ध्यान से बस नोटिस कीजिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आगे कोई कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम में ना डाले। बच्चों देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध का क्या है। डेफिनेशन तो अभी आप याद ही कर लेंगे, लेकिन इसको फील कीजिएगा। वैद्युत प्रतिरोध बच्चों यह है किसी पदार्थ का गुण होता है। क्या होता है बच्चों? गुण होता है। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? तो वैद्युत प्रतिरोध कोई भी धातु है हमारे पास, कोई भी पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, वह उसी का क्या होता है? गुण होता है। तो इससे पहले तो नहीं जानते होंगे शायद। चलिए ठीक है, जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो ध्यान से समझेंगे। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है उसकी। यह गुण इस प्रकार से होता है बच्चों कि यह वैद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है? बाधा डालता है। वैद्युत धारा के मार्ग में क्या डालता है बच्चों? मार्ग में बाधा डालता है, यानी वैद्युत धारा को बहने से क्या करता है? रोकता है, बाधा डालता है। कैसे रोकता है? आइए इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई कंडक्टर है, यानी कोई चालक है। जैसे हम तार ले लिए, ध्यान से नोटिस करेंगे बच्चों। मान लीजिए हमने कोई तार ले लिया। अब जब तार ले लिया और इसमें हम जानते हैं बच्चों, जब इसको मान लीजिए हम किसी बैटरी से, तो इसके सिरों के बीच हम कोई बैटरी कनेक्ट कर देंगे। क्या कर दिए बच्चों? इसके सिरों के बीच हम कोई बैटरी कनेक्ट कर दिए, जिसका वोल्टेज कितना है बच्चों? मान ले रहा है इसका वोल्टेज है V। या प्लस चार्ज है या क्या है? माइनस चार्ज है। तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों? मान ले रहे हैं। ध्यान से समझेंगे बच्चों बातों को। हमने क्या माना? एक हमारा तार है, जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज कितना है V, इस तार को हमने जैसे कैसे कनेक्ट किया बच्चों? किसी बैटरी से जिसका वोल्टेज कितना है V, जिसका विभव कितना है V, तो करंट इधर फ्लो होने लगा।
तो करंट जब फ्लो होगा यानी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भागने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों, इस तरह से भागने लगेंगे। लेकिन हम जानते हैं करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत दिशा में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर आएंगे और करंट इस तरह से आगे जाएगा। करंट कहाँ जाएगा बच्चों, इस तरह से आगे जाएगा। नोटिस करेंगे बच्चों ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर आएंगे, करंट इस तरह से क्या होगा, आगे जाएगा, यानी करंट इधर फ्लो। अब बच्चों थोड़ा नोटिस करेंगे क्या, यह इलेक्ट्रॉन्स जब निकले तो इस धातु में क्या होगा, धनायन होंगे। क्या होंगे बच्चों, धनायन होंगे। तो कहेंगे धनायन कहां से आ गया, तो बच्चों इसके लास्ट वाला वीडियो जरूर आप लोग देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा वीडियो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग। हमने उसमें आपको फील करा दिया है कि किसी वायर में जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फ्री होते हैं एक गति करने के लिए, तो वहां धनायन भी आ जाते हैं। यह वायर था जो इलेक्ट्रॉन्स निकला तो वहां क्या आ गया, धनायन। इलेक्ट्रॉन्स निकला क्या आ गया, धनायन। इलेक्ट्रॉन्स निकला क्या आ गया, धनायन। अब जब इलेक्ट्रॉन भागेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भागेगा, तो धनायन से टकराएगा। नोटिस करेंगे बच्चों ध्यान से कि कैसे करंट के मार्ग में बाधा आता है और वह आगे बढ़ता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स गया, टकराया, बहुत तेज गया, टकराया, अब रुक गया तो धारा रुक गई। फिर बेचारा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर धनायन से टकराएगा, फिर धारा रुक गई। फिर आगे बढ़ेगा, फिर धनायन से टकराएगा, फिर धारा रुक गई। एकदम जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो होने की कंडीशन में होता है। फिर टकराया, फिर रुक गए, फिर आगे बढ़ेगा, फिर टकराया। मतलब यह करंट को फ्लो होने में बच्चों इस तार में बहुत ही बाधाएं आती हैं, बहुत ज्यादा बाधाएं आती हैं, लेकिन वह बाधाओं से डरता नहीं है। दौड़ता है, टकराता है, रुकता है, फिर दौड़ता है, फिर टकराता है, फिर रुकता है। इस वजह से तार में करंट कंटिन्यू बना रहता है। मतलब इस तार में धारा का प्रवाह रुकता नहीं है, भले ही उसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं आती हैं। तो बच्चों यह प्रतिरोध होता क्या है, तो हमने बताया कि यह जो है प्रतिरोध इसी का गुण होता है। यह कहां से आया, इसी से तो आया। इलेक्ट्रॉन्स निकले, धनायन बना, उसी से टकरा रहा है, वही बाधा डाल रहे हैं। तो वही कह रहे हैं बच्चों, यह किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। वैद्युत धारा या गुण कैसा होता है, तो वैद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, यह बाधा डालता है। क्लियर है बच्चों, यह पॉइंट फील हुआ होगा, शायद 100% फील हुआ होगा। अब बच्चों इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो नोटिस करेंगे इसका डेफिनेशन होता है बच्चों R बराबर V/I। कहेंगे सर ये डेफिनेशन है कि सूत्र है, ध्यान से समझेंगे अभी बातों को। हाँ, डेफिनेशन 100% यही होता है। यह तो वैद्युत प्रतिरोध का फील था कि वास्तव में वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, या क्या होता है, किसी पदार्थ का प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी के कारण वह वैद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, बाधा डालता है। बच्चों वैद्युत प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, और यह होता कितना है, तो यह होता है V/I। तो डेफिनेशन आप लोग अच्छे से याद किए होंगे। क्या, किसी चालक के, ध्यान से समझेंगे बच्चों, डेफिनेशन आपका यही है, किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा धारा, विभवांतर कितना लगा है बच्चों, V, धारा कितना बह रहा है, I, के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। डेफिनेशन आपको यही रखना है, लेकिन बच्चों यह होता क्या, इसको फील करना जरूरी था। 10 में भी आप इसको याद कर लिए होंगे, लेकिन हमने आपको अच्छे से कोशिश किया समझाने का, इस वजह से आप शायद समझ पाए होंगे। तो R बराबर होता है V/I, या इसका डेफिनेशन है बच्चों। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो बच्चों इसका मात्रक होता है, ध्यान से समझेंगे, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, बटे माने प्रति ही कहते हैं। धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर, यानी प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्लियर है। एक मात्रक बच्चों बहुत प्रसिद्ध मात्रक है, जिसको एसआई मात्रक भी कहते हैं, ये भी आपका एसआई मात्रक है। क्या क्या होता है बच्चों, क्योंकि ओम ने वैद्युत प्रतिरोध के बारे में कुछ बातें बताई थी, तो ओम भी वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, और वोल्ट प्रति एम्पियर भी वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया वैद्युत प्रतिरोध क्या है, कार्य कैसे करता है,
इसका काम क्या होता है किसी चालक में? तो बच्चों क्लियर हुआ होगा सारे पॉइंट्स। या क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा डालता है, जो क्या होता है, तो यही आप इसका डेफिनेशन हो गया वैद्युत प्रतिरोध का, या उसका क्या हो गया बच्चों, फील हो गया। मात्रा क्या होते हैं, वोल्ट प्रति एम्पीयर, या क्या होता है बच्चों, ओम होता है। क्लियर है सारे पॉइंट्स बच्चों? आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, कोई डाउट नहीं हुआ। तो बच्चों कुछ पॉइंट और नोटिस करेंगे, वैद्युत प्रतिरोध के कुछ और भी मात्रक होते हैं, व्यवहारिक मात्रक, जिसको हम कहते हैं बच्चों माइक्रो ओम। माइक्रो ओम, और 1 माइक्रो ओम बराबर होता है बच्चों 10⁻6 ओम। पहला मात्रक याद रखेंगे। और भी मात्रक होते हैं बच्चों, मिली ओम कह सकते हैं, माइक्रो ओम कह सकते हैं, नैनो ओम कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? यानी बहुत सारे मात्रक होते हैं। मान लीजिए अगर हम कह दें मिली ओम, तो यह होता है बच्चों आपका 10⁻3 ओम। अगर बच्चों हम कह दें कौन सा, माइक्रो हो गया, मिली हो गया, नैनो ओम, तो 1 नैनो ओम बराबर होता है 10⁻9। क्लियर है बच्चों? यानी बहुत सारे मात्रक व्यवहारिक मात्रक हैं जो प्रश्न में यूज होते रहते हैं। आई होप यह पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप इसको फील किए होंगे। तो बच्चों देखते हैं अगला पॉइंट हम नेक्स्ट स्लाइड में, क्या, वैद्युत चालकता। वैद्युत प्रतिरोध को अच्छे से समझ गया है, सूत्र क्या होता है बच्चों, R = V/I। अब देखते हैं क्या बच्चों, वैद्युत चालकता। यही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट है, नोटिस करेंगे थोड़ा सा आप लोग। वैद्युत चालकता क्या होता है, इसको मिटाएं, चलिए मिटाएं इसको। तो थोड़ा सा बच्चों वैद्युत चालकता के बारे में जानेंगे। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या कर रहा था बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध धारा के मार्ग में बाधा डाल रहा था। तो वैद्युत चालकता क्या करेगा, धारा को आगे बढ़ाएगा, बिल्कुल 100% यही काम करेगा। तो आप वैद्युत चालकता को कह सकते हैं क्या, ध्यान देंगे बच्चों, अगर हम वैद्युत चालकता कहेंगे तो वैद्युत चालकता क्या होगा बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत चालकता कहते हैं। जस्ट उसी का अपोजिट है जी। वैद्युत प्रतिरोध क्या था, वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा डाल रहा था। यह क्या करेगा, वैद्युत धारा को चलाएगा। यानी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कह देंगे बच्चों, वैद्युत चालकता कह देंगे। क्लियर है बच्चों? वैद्युत चालकता होता क्या है, तो वैद्युत चालकता, ध्यान से समझेंगे बच्चों, वैद्युत चालकता क्या होता है, तो 1/प्रतिरोध होता है। क्या होता है बच्चों, 1/प्रतिरोध। क्लियर है? क्लियर है? कहेंगे सर किसी से दर्शाते नहीं है, दर्शा सकते हैं सी से, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को सी से आप दर्शा सकते हैं, लेकिन आपके बुक में नहीं दर्शाया किसी भी पॉइंट से, इस वजह से हम डायरेक्ट कह रहे हैं। वैद्युत चालकता क्या होता है बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। मात्रक क्या होता है, तो बच्चों मात्रक तो होता है इसका, आप ओम होता है तो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रति ओम कह सकते हैं, या फिर ओम इनवर्स कह सकते हैं, या एक ही बहुत ही अच्छा मात्रक बच्चों मोह होता है। क्या होता है, मोह। यह वास्तव में इंग्लिश में लिखा जाता है मोह। क्या लिखा जाता है, मोह। अरे ऐसे देख लो जी, ओम प्रतिरोध का, महो वैद्युत चालकता का, जस्ट उसी का तो अपोजिट है। तो यह 3 मात्रक आप कह सकते हैं वैद्युत चालकता का, प्रति ओम, ओम इनवर्स, या बच्चों एक मात्रक और है इसका बहुत ही फेमस, साइन। यानी वैद्युत चालकता का एक मात्रक और क्या है बच्चों, साइन। क्या है, साइन। इसको किससे दर्शाते हैं, तो यस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों, यस से। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? तो बच्चों हमने इस स्लाइड में कंप्लीट कर लिया वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम लोग ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं। ओम का नियम, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ओम का नियम। बहुत ध्यान से उस पॉइंट को समझेंगे। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड।
तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। बच्चों बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हाई स्कूल के लिए यह कॉन्सेप्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था, क्योंकि आपके एग्जाम में ओम का नियम 100% चांस होता है पूछने का। आपके इंटर में भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया ओम का नियम। तो बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझेंगे ताकि यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाए। तो बच्चों ओम का नियम, ओम ने अपना नियम किस पर दिया? तो ओम ने अपना नियम दिया बच्चों इलेक्ट्रिकल सर्किट पर, यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, वैद्युत परिपथ जो होते हैं, उन्हीं पर अपना नियम दिया। कैसे नियम दिया? तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई वैद्युत परिपथ है और उसमें जो चालक है, यानी जो धारा को प्रवाहित कर रहा है, ऐसे सिंपल समझिए, मान लीजिए कोई वायर है जिसमें धारा का क्या हो रहा है बच्चों? फ्लो हो रहा है। अगर इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, भौतिक अवस्था में मतलब इसके भौतिक अवस्था यानी जिस तरह से यह है वह उसी तरह से रहे, इस पे कोई हम दाब ना लगाएं, इसको कुछ हम हीट ना करें यानी गर्म ना करें, ताप ना दें इसको, या फिर इसके सब्सटेंस को ना बदलें, यानी इस पदार्थ को हम बदले न, यानी इस भौतिक अवस्था यही सब है, यानी इसको हम दबाएं न, इस पे हम क्या करें? ताप न दें, इसके पदार्थ को चेंज ना करें, यानी इन सभी भौतिक अवस्थाओं को अगर हम बदले न, तो इस चालक के सिरों पर, जिसको हम किसी तार को जब हम किससे कनेक्ट करेंगे बच्चों? बैटरी से। जैसे हमने पिछले पॉइंट में देखा, मान लीजिए हमारा वायर था, तो हमने इसको किसी बैटरी से क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है, जिसका वोल्टेज कितना था बच्चों? V था, और धारा कितनी बह रही थी इसमें? I। तो कहा क्या ओम ने क्या बताया? इन्होंने बताया जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, तो चालक के सिरों पर लगाया जाए विभवांतर, यानी यह चालक के सिरों पर जो लगा है विभवांतर, और इसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा यानी V/I, वह कांस्टेंट होगा, यानी नियत होगा, यानी V/I जो होगा बच्चों वह क्या होगा? नियत होगा। बच्चों ओम का नियम कई तरह से डेफिनेशन में जाना गया है, 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे। कई तरह से इसके डेफिनेशन को याद किया जाता है, सारे डेफिनेशन अपने स्थान पे सही हैं। आइए कुछ डेफिनेशन पे हम चर्चा करते हैं और उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ओम्स लॉ के आप बच्चों देख सकते हैं, आप लोग कह रहा है यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में इस बच्चों हमने बता दिया आपको क्या? जैसे ताप हो गया, जैसे दाब हो गया, जैसे पदार्थ, उसका पदार्थ ही ना बदल दे, जैसे प्लास्टिक है, कहीं हम क्या ला के ना लगा दें, हम लोहे का ना लगा दें, चांदी का ना लगा दें, यानी इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें, ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, मान लीजिए V है, तथा चालक में बहने वाली धारा कितनी है? I है, का अनुपात जो होता है क्या होता है बच्चों? नियत, यानी अर्थात हम कह सकते हैं V/I क्या होगा बच्चों? नियत होगा। पहला डेफिनेशन क्लियर है, यह डेफिनेशन भी आपका करेक्ट है। या फिर आप इस डेफिनेशन को आप याद रख सकते हैं क्या? यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था, या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां से आप ओम्स लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के भौतिक अवस्था बच्चों आप समझ गए होंगे यही सारे पॉइंट्स। तो कह रहा क्या? यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब क्या? धारा बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा धारा बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा धारा घटेगा, धारा घटेगा वोल्टेज घटेगा, यानी एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? अनुक्रमानुपाती। जो ये करेगा वही ये भी करेगा। क्लियर है? अब यहां से बच्चों आप ओम्स लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? यहां से जब इस अनुक्रमानुपाती साइन को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा क्या बच्चों? R। क्या आएगा? एक नियतांक क्या आएगा बच्चों? R। और इसी R को कहेंगे क्या बच्चों? जहां R एक अनुक्रमानुपाती, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, नियतांक है जिसे क्या कहते हैं बच्चों? अभी हमने जस्ट पढ़ा, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध R बराबर आप लिख क्या सकते हैं? I गुणे में कहा जाएगा बच्चों? बटे में, यानी R बराबर V बटे, यही तो हमने पढ़ा ओम का नियम। R बराबर V बटे I, यही तो ओम का नियम पढ़ा। और V बटे I है क्या बच्चों? यहाँ पे नियत है। V बटे I क्या है? नियत है। क्लियर है बच्चों? तो दोनों डेफिनेशन एग्जैक्ट सही है, दोनों 100% सही है।
इस डेफिनेशन से आप ओम के नियम को भी डिफाइन कर सकते हैं, यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि V बटे I क्या है, R ही है, नियत ही है। यानी अगर सब्सटेंस को आप बदल नहीं रहे हैं, पदार्थ को बदल नहीं रहे हैं, तो मार्ग में जो धारा बहेगा उसके मार्ग में जितनी बाधा आती रहेगी वही बाधा रहेगी। ऐसा नहीं कि 5 10 15 ऐसा नहीं, वह नियत रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी वैद्युत प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों यही है आपका ओम का नियम। आई होप दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आए होंगे। अगर दोनों डेफिनेशन समझ में आया है तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं क्या, ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रश्न, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। बच्चों ओम्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, आप अभी आगे भी जानेंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड जो फार्मूला है आगे कैसे बढ़ाएंगे और उसमें हम किस प्रकार से हल करेंगे प्रश्नों को। बच्चों ध्यान देंगे इस प्रश्न को, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना बच्चों, 15 मिली वोल्ट है। यानी किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है बच्चों कितना वोल्ट है, 15 मिली वोल्ट, यानी 15 मिली वोल्ट। तो बच्चों इसको वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए तो 1 मिली बराबर होता है 10 - 3 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यानी 15 मिली वोल्ट बराबर 15 × 10 - 3 वोल्ट। जहां भी मिली वर्ड आपको दिख जाए बच्चों उसका मतलब यही जानिएगा 10 - कितना 3। अगर कहीं आपको माइक्रो वर्ड दिख रहा है तो उसका मतलब कितना बच्चों 10 - 6। ठीक है ना, इस पॉइंट को याद रखेंगे। कहीं नैनो वर्ड दिख रहा है तो नैनो मतलब 10 - बच्चों 9। ठीक है बच्चों, यहाँ वोल्ट है तो 10 - 3 वोल्ट। अगर और कुछ राशि होता तो वह राशि लिख देते हैं। कह रहा है यदि चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो, 3.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो, तो कह रहा है क्या पूछा इसमें, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, यानी R का मान पूछा है। तो अभी हमने जस्ट बच्चों क्या पढ़ा, ओम्स लॉ, R बराबर क्या, V/I, यही तो पढ़ा। वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र भी यही पढ़ा, यानी हम कह सकते हैं R बराबर 15 × 10 - 3 बटे I का मान कितना बच्चों 3.5। क्लियर है। तो R बराबर अगर दशमलव हटाना चाहे तो 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे, यानी 150 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 35 × 10 - कितना हो जाएगा 3। 5 से काट दीजिए 30 बटे कितना 7। क्लियर है, यानी R बराबर हो जाएगा कितना, R बराबर हो जाएगा 30 बटे 7 × 10 कितना बच्चों 3, यानी R बराबर हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 7 चौक 28, 2 बचेगा, दशमलव लगा दीजिए 20 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7 × 14 7 × 8 56। यही कुछ आएगा 4.28 × 10 - 3 ओम। या फिर बच्चों कह सकते हैं R बराबर 4.28 मिली ओम। इसको ओम को ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, ध्यान देंगे, ओम को ऐसे भी लिखा जाता है। क्लियर है बच्चों, 4.28 मिली ओम। क्लियर है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बच्चों आप जरूर प्रयास करेंगे लगाने का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो, क्योंकि आपको यहाँ पे विभवांतर दे दिया है V, और क्या दे दिया बच्चों प्रतिरोध, तो I पूछा है, तो I यहाँ से निकालना रहेगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। इस फार्मूले पे आप लोग रख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो। इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न देखेंगे बच्चों जब आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओम्स लॉ आपका समाप्त नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि ओम लॉ के यानी ओम के नियम के आधार पर अनुगमन वेग यानी अपवाह वेग से रिलेटेड, ध्यान से समझेंगे बच्चों, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया बच्चों। यानी ओम के नियम के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, जिसको हम बच्चों देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक है। यहाँ तक बच्चों आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। बच्चों मेहनत लगता है, लाइक जरूर वीडियो को कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।